उसके पास एक सुंदर सी पोशाक है बट नो ज्वेलरी, लेकिन आभूषण कोई नहीं है। शी बोरोज ए नेकलेस फ्रॉम ए फ्रेंड, अपनी एक सहेली से वो एक हार उधार लेती है। एंड लॉजेज इट, और उसे खो देती है। व्हाट हैपन्स देन, और फिर क्या होता है, तो ये हम कहानी में देखेंगे। रीड एंड फाइंड आउट, पढ़ो और पता लगाओ, मतलब क्वेश्चंस के आंसर हमने देने हैं आगे पढ़ के। व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन इज मैड में लॉइजल, लॉइजल मैडम जो है ना किस प्रकार की स्त्री है। वाई इज शी ऑलवेज अनहैप्पी, और वो हमेशा दुखी क्यों रहती है। व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन इज अ हस्बैंड, और उसका पति जो है वो किस तरह का पर्सन व्यक्ति है, आदमी है। तो दोनों के बारे में पूछा इसने कि महिला जो है ना मैड में लॉइजल ये कैसी है और उसका पति कैसा है। तो देखिए पढ़ते हैं। शी वॉज वन ऑफ दोज प्रेटी यंग लेडीज, वो उनमें सुंदर और नौजवान युवतियों में से एक थी। बोर्न एज इफ, पैदा हुई हो मानो, थ्रू एन एरर ऑफ डेस्टिनी, भाग्य की गलती से। डेस्टिनी लक, भाग्य, एरर दोष फॉल्ट, तो कमी से, भाग्य के कमी से या भाग्य की गलती से पैदा हुई उन सुंदर लड़कियों में से एक लड़की थी ये। इनटू ए फैमिली ऑफ क्लर्क्स, क्लर्कों के परिवार में, मतलब क्लर्कों के परिवार में पैदा हुई हो ऐसी सुंदर लड़कियों में से एक लड़की ये थी जो दुर्भाग्य से वहाँ पैदा हो गई। शी हैड नो डावरी, उसके पास कोई दहेज नहीं था। नो होप्स, कोई आशाएं नहीं थी। नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, और जाना पहचाना होने के लिए, मशहूर होने के लिए कोई साधन नहीं थे। लाउड, प्रेम प्यार मतलब की जाने योग्य होना के लिए। एंड मैरिड बाई ए मैन आइदर रिच, या ऐसे आदमी से शादी की जाने के लिए कि या तो वो धनी हो और डिस्टिंग्विश्ड, या कुछ विशेष हो, खास तरह का हो। तो ऐसा उसके पास और कोई साधन नहीं था कि वो मशहूर हो जाए, उससे प्यार प्रेम किया जाए, ऐसे आदमी से शादी हो जाए, या तो धनी हो या मशहूर हो। एंड शी अलाउड हरसेल्फ टू मैरी ए पेटी क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ बोर्ड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा बोर्ड के दफ्तर में एक या कार्यालय में एक क्लर्क से, छोटे से क्लर्क से, पेटी माने छोटा सा कहें, तो वो शादी कर लेती है या अपने आप को शादी करने की अनुमति दे देती है। शी वॉज सिंपल, शादी थी, बट शी वॉज एन हैप्पी, लेकिन दुखी रहती थी। शी सफर्ड इंसेसेंटली, इंसेसेंटली कंटिन्यूसली, वो लगातार दुखी रही, पीड़ित रही। फीलिंग हरसेल्फ बोर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज, हमेशा ये महसूस करती थी कि वो तो सभी प्रकार की कोमलताओं के लिए पैदा हुई है। एंड लग्जरीज, और विलासिताओं और कोमलताओं के लिए या मौज मस्ती के लिए पैदा हुई है। शी सफर्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, वो अपने घर की जो है ना गरीबी से भी दुखी रहती। द शेबी वॉल्स, भद्दी दीवारें, एंड द वॉर्न चेयर्स, और पुरानी कुर्सियों को और भद्दी दीवारों को देखकर भी दुखी रहती घर में। ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर, ये सारी चीज़ें उसको पीड़ा देती और क्रोध दिलाती, गुस्सा करती। वैन शी सीटेड हरसेल्फ फॉर डिनर अपोजिट हर हस्बैंड, अपने पति के सामने, अपोजिट विरोध होता है, सामने विरुद्ध, डिनर के शाम के खाने के लिए वो जो बैठती। हु अनकवर्ड द ट्यूरीन विद ए डिलाइटेड एयर, और जो बड़ी खुशी भरे माहौल में, डिलाइटेड एयर खुशी भरे माहौल में, ट्यूरीन यहाँ पतीला कहेंगे, गहरा बर्तन होता है केटली साइज का, नीचे से भीड़ा ऊपर से चौड़ा लेकिन गहरा, तो पतीला कहना ज़्यादा ठीक है हमारी भाषा में। तो पतीले का जब वो ढक्कन उठाता बड़ा खुश होकर, सेइंग, ये कहते हुए, ओ द गुड पॉट पाई, पॉट पाई होता है सब्जी के साथ बनाया गया मांस, मीट, कितना अच्छा जो है ना खाना है। आई नो नथिंग बेटर देन दैट, इससे बढ़िया मैंने कभी नहीं जाना या कभी नहीं खाया। ये खाना बनाने वाले के लिए, वो स्त्री है या कुछ भी है जो है, वो पुरुष हो चाहे खाना बनाने वाला, तो कोई काम करता है उसकी जब प्रशंसा होती है तो उसको असल में खुशी मिलती है। तो स्त्री भी महसूस करती है, तो वो खाली उसको खुश करने के लिए ऐसा कहता था। शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स, लेकिन वो तो शानदार डिनर्स के बारे में सोचती रहती थी। ऑफ शाइनिंग सिल्वर, और चमकते हुए चांदी के बर्तनों के बारे में। शी थॉट ऑफ द एक्सक्यूजाइट फूड, विशेष भोजन के बारे में सोचती थी।
सर्व्ड इन मार्विलस डिशेज, बड़ी चमत्कारी बर्तनों में जिसको परोसा गया हो, ऐसे सपने देखती थी वो। शी हैड नाइदर फ्रॉक्स नॉर ज्वेल्स, ना उसके पास फ्रॉक्स थे मतलब कपड़े पहनने के लिए सुंदर सुंदर, ना ही आभूषण थे, नथिंग, कुछ भी नहीं। एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग्स, और वो केवल इन्हीं चीज़ों से प्यार करती थी। शी हैड ए रिच फ्रेंड, उसकी एक अमीर सहेली थी। ए स्कूल मेट एट द कन्वेंट, कन्वेंट होता है इंग्लिश मीडियम के स्कूल होते हैं जो, कॉन्वेंट स्कूल की एक जो है ना सहपाठिन थी उसकी वो। हु शी डिड नॉट लाइक टू विजिट, जिसको पास वो जाना भी पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो ज़्यादा अमीर थी, ये ज़्यादा गरीब थी। तो शी सफर्ड सो मच व्हेन शी रिटर्नड, और जो क्योंकि जब भी वो वापस लौटती तो वो बहुत पीड़ित होती थी उसके ठाठ दे करके। शी वेप्ट फॉर होल डेज, पूरा पूरा दिन रोती रहती थी। फ्रॉम डिस्पेयर, निराशा से, एंड डिसअपॉइंटमेंट, ये भी निराशा ही होती है, दुख और निराशा से कई कई दिन तक रोती रहती थी। वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्नड इलेटेड, इलेटेड प्रसन्न, उठा हुआ। एक दिन उसका पति बड़ा ही प्रसन्न जो है घर लौटा शाम को। बियरिंग इन हिज हैंड, अपने हाथ में लिए हुए, ए लार्ज एनवेलोप, एक बड़ा सा लिफाफा। हियर, यहाँ, ही सेड, उसने कहा, हियर इज समथिंग फॉर यू, यहाँ आपके लिए कुछ है, ये आपके लिए विशेष कुछ लाया हूँ मैं। शी क्विकली ड्रीव आउट ए प्रिंटेड कार्ड, एक जो है ना छपा हुआ कार्ड वो खींच के बाहर निकालती लिफाफे से। ऑन विच वर इंस्क्राइब्ड, जिस पर लिखे हुए थे, खुदे हुए थे, दीज वर्ड, ये शब्द। द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, पब्लिक इंस्ट्रक्शन जन शिक्षा के जो मंत्री हैं, एंड मैडम जॉर्ज रेम्पोन्यू, और उनकी जो मैडम है जॉर्ज रेम्पोन्यू, आस्क द ऑनर ऑफ मैडम मिस्टर एंड मैडम लाउजेल कंपनी, किनकी जो है ना शुभ आगमन चाहते हैं या इनकी संगत चाहते हैं, मिस्टर और मैडम लाउजेल की। मंडे इवनिंग, सोमवार की शाम, जनवरी 18 एट द मिनिस्टर रेजिडेंस, 18 जनवरी सोमवार की शाम मंत्री के निवास पर। जैसे हमारे यहाँ शादी ब्याह के कार्ड छपवाते हैं, इसी तरह का ये भी कार्ड था। तो ये कार्ड को जो देखती है वो, इंस्टीड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, डिलाइटेड हैप्पी, इंस्टीड की बजाय, खुश होने की बजाय, एज द हस्बैंड हैड होप्ड, जैसा कि पति ने आशा की थी कि वो खुश हो जाएगी, उसकी बजाय शी थ्रीव द इन्विटेशन स्पाइटफुली अपॉन द टेबल मर्मरिंग, मर्मरिंग बड़बड़ाते हुए, ग्रोनिंग, तो उसने जो है ना फेंक दिया उस निमंत्रण पत्र को घृणा से, स्पाइटफुली, हेटफुली, अपॉन द टेबल, मेज पर, मर्मरिंग बड़बड़ाते हुए। व्हाट डू यू सपोज आई वांट विद दैट, क्या सोचते हो कि तुम ऐसी ऐसी चीज़ें चाहती हो, या मैं यही चाहती हूँ। बट माई डेयरी, लेकिन प्रिय, आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, मैंने सोचा था कि ये तुम्हें खुश कर देगा। यू नेवर गो आउट, तुम कभी बाहर नहीं जाती, एंड दिस इज एन ओकेजन, और ये एक अच्छा मौका है, एंड ए फाइन वन, और एक बढ़िया किस्म का मौका है ये। एवरीबॉडी विशेज वन, हर आदमी को इस तरह की चाहता है मौका मिले, एंड इट इज़ वेरी सिलेक्ट, और ये बहुत ही गिना चुना मौका है, मतलब गिने चुने लोगों को मिलता है, मिला है जिन्हों को। नॉट मैनी आर गिवन टू इन एम्प्लॉयज़, ऐसे बहुत से कार्ड जो है ना बहुत से कर्मचारियों को नहीं दिए गए हैं, या बहुत से कर्मचारियों को ऐसा कार्ड नहीं मिला है। यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड हियर देयर, वहाँ तुम पूरा जो है ना कार्यालय का या मेरे दफ्तर के संसार को देखोगी, मिलोगी उनसे। यू लुकड एट हिम, सॉरी, शी लुकड एट हिम विद एन इरिटेटेड आई, इरिटेटेड, चिड़ी हुई, आई आँख होती लेकिन नज़र कहेंगे यहाँ, चिड़ी हुई नज़र से उसने उसकी ओर देखा, एंड डिक्लेयर्ड इम्पेशेंटली, और बड़ी बेचैनी के साथ, अधैर्य के साथ घोषणा कर दी या कहा, व्हाट डू यू सपोज, तुम क्या मानते हो, आई हैव टू सच ए थिंग एज दैट, ऐसे मौके के लिए मेरे पास पहनने के लिए क्या है। ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, उसने इसके बारे में सोचा ही नहीं था। ही स्टैमर्ड, वो अकलाने लगा, वाई द ड्रेस यू वियर व्हेन वी गो टू द थिएटर, क्यों नहीं वो ड्रेस रही जो तुम पहनती हो जब हम थिएटर जाते हैं।
इट सीम्स वेरी प्रेटी टू मी, मुझे तो ये बहुत सुंदर लगती है, तुम पहनती हो तो। ही वॉज साइलेंट, वो चुप हो गया। स्टूपिफाइड, और जड़वत, हैरान रह गया। इन डिसमे, निराशा में। एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग, अपनी पत्नी को रोते हुए देखकर। साइट माने दृश्य पर, पत्नी को रोते हुए देखकर या दृश्य पर वो हैरान और जड़वत रह गया, चुप हो गया। स्टैमर्ड, वो फिर अकलाने लगा। व्हाट इज द मैटर, व्हाट इज द मैटर, क्या बात है, क्या मामला है। बाय ए वॉयलेंट एफर्ट, बड़े जोरदार प्रयास से। शी हैड कंट्रोल्ड हर वैक्सेशन, उसने अपने गुब्बार को, अपने दबाव को, मतलब जो रुलाई आ रही थी उसको रोका था। एंड रिस्पोंडेड, और उत्तर दिया था। इन ए काम वॉइस, बड़ी शांत आवाज में उत्तर दिया था। वाइपिंग हर मॉइस्ट चीक्स, अपने गीले गालों को पोंछते हुए। वाइपिंग, पोंछते हुए। नथिंग, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ओनली आई हैव नो ड्रेस, एंड केवल मेरे पास ड्रेस नहीं है। एंड कॉन्सिक्वेंटली, और परिणाम स्वरूप, एज ए रिजल्ट, आई कांट गो टू दिस अफेयर, मैं इस मामले में नहीं जा सकती। गिव यू योर कार्ड टू सम कोलीग, किसी अपने साथी को, साथ काम करने वाले कोलीग बोलते हैं, किसी अपने साथी को ये कार्ड दे दो। whose वाइफ इज बेटर फिटेड आउट देन आई, जिसकी पत्नी मेरे से ज़्यादा अच्छे कपड़े आभूषणों में सजी हुई हो, तो उसको ये दे दो कार्ड जाके। ही वॉज ग्रीव्ड, उसको बहुत दुख हुआ। बट आंसर्ड, लेकिन उसने उत्तर दिया। लेट अस सी मटिल्डा, देखते हैं मटिल्डा। हाउ मच वुड ए सुटेबल कॉस्ट्यूम कोस्ट, एक अनुकूल सा ड्रेस, कॉस्ट्यूम ड्रेस, कॉस्ट की लागत कितनी का आती है। समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन्स, कोई ऐसी चीज़ जो दूसरे मौक़ों पर भी काम दे दे। समथिंग वेरी सिंपल, और बड़ी सादी भी हो। ऐसी चीज़ कितने की में, ऐसी ड्रेस कितने की में आ जाएगी। शी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकेंड्स, थिंकिंग ऑफ ए सम, उसने कुछ ऐसा दिखावा किया कि वो कुछ सोच रही थी, एक ऐसी राशि के बारे में सोच रही थी। दैट शी कुड आस्क फॉर, जिसको वो मांग सके। विदाउट ब्रिंगिंग विद इट एन इमीजिएट रिफ्यूजल, जिसके साथ तुरंत ना या नेगेटिव जवाब ना आए। रिफ्यूजल, इनकार करना, इमीजिएट माने तुरंत, ब्रिंगिंग लाती हुई, मतलब एक ऐसी राशि जो तुरंत इनकार ना लाए। एंड ए फ्राइटनड एक्सक्लेमेशन, और एक डरा हुआ भाव ना दिखाए। फ्रॉम द इकोनॉमिक क्लर्क, उस बचत करने वाले क्लर्क की तरफ से। फाइनली, आखिरकार, शी सेड इन ए एजिटेटिंग, एक हिचकती हुई, आखिर में उसने एक हिचकती हुई आवाज में कहा, वॉइस, आवाज। आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली, मैं सही नहीं बता सकती। बट इट सीम्स टू मी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। दैट 400 फ्रैंक्स ऑट टू कवर इट, कि 400 फ्रैंक्स में काम चल जाना चाहिए या कवर कर लेंगे। ही टर्नड ए लिटिल पेल, वो थोड़ा सा पीला पड़ गया। फॉर ही हैड सेव्ड जस्ट दिस सम, क्योंकि उसने ठीक इतनी राशि बचा के रखी थी। टू बाई ए गन, एक बंदूक खरीदने के लिए। दैट ही माइट बी एबल टू ज्वाइन, ताकि वो शामिल हो सके। सम हंटिंग पार्टीज, शिकारी पार्टियों के साथ। द नेक्स्ट समर, अगली गर्मियों में। विद सम फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ शिकारी पार्टियों में शामिल हो सके अगली गर्मियों में। उसके लिए उसने एक बंदूक खरीदने के लिए ठीक इतनी ही रकम बचा के रख रखी थी, इसलिए उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो वेंट टू सम शूट लार्क्स ऑन संडे, जो भूरी चिड़ियाओं को, जैसे पक्षियों को संडे के दिन शिकार करने जाते। शूट होता है तीर या गोली मारना। नेवरदलेस ही आंसर्ड, फिर भी उसने उत्तर दिया। वेरी वेल, ठीक है। आई विल गिव यू 400 फ्रैंक्स, मैं तुम्हें 400 फ्रैंक्स दे दूंगा। बट ट्राई टू हैव ए प्रेटी ड्रेस, लेकिन एक अच्छी सी ड्रेस लेने की कोशिश करना। 400 फ्रैंक्स मेरे पास, वो आपको मैं दे दूंगा, लेकिन अच्छी सी ड्रेस लेने की कोशिश करना। तो बेटा एक पार्ट हो गया है, तो क्वेश्चन इसके इकट्ठे करवाऊंगा मैं आपका। तो इसके जितने भी डिफिकल्ट वर्ड थे, कुछ ज़्यादा नहीं थे, अच्छी तरह से देखते हुए इसको तैयार करना लेसन को। थैंक यू।